सर कॉम्पेंसेट वर्ड कुछ लिखा हुआ है, कॉम्पेंसेट का मतलब कोई दो काम हुए हैं और पहले वाले काम दूसरे वाले काम को कॉम्पेंसेट कर दिया, ऐसा कुछ हुआ। ध्यान से देखिए, इस टॉपिक के अंदर एक सबसे बड़ी पहचान यही है कि एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर आपको दो मिस्टेक मिले। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे क्लास में कि आपको बहुत सारी मिस्टेक्स दे रखी है कि ये रिकॉर्ड करना भूल गए, इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह वो लिख दिया, बहुत सारी मिस्टेक दे रखी होंगी और आपको सिर्फ आंसर में करना है, एंट्री नहीं करनी, सिर्फ एरर का नाम पता ये कौन सा एरर। तो अभी तक सर हमने दो एरर कर चुके हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल की पहचान कि एसेट को एक्सपेंस या एक्सपेंस को एसेट मान लिया। एरर ऑफ फुल ओमिशन की पहचान, लिखना ही भूल गए, नॉट रिकॉर्डेड या नॉट पोस्टेड। और कॉम्पेंसेटिंग एरर की पहचान कि एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर आपको दो दो एरर मिलेंगे। एग्जांपल कि भाई मैं आरुष को 5000 रुपए गलती से दे दिए और सक्षम से 5000 रुपए गलती से ले लिए, ये दो एरर हुए कि नहीं, है ना। तो ये पहचान है जी, कोई ऐसी मिस्टेक जो दो मिस्टेक हुई। और चांस की बात है कि अमाउंट सेम, चांस की बात है कि एक डेबिट और एक क्रेडिट है, ऐसा एरर है। बाकी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आइडिया लेंगे उससे। हाँ जी सर, जैसे एक ही एंट्री में दो एरर है और दोनों ही एसेट के एक्सपेंस और एसेट एक्सपेंस है, तो कौन सा लिखेंगे इसमें? दो एरर, दोनों एरर ही एसेट और एक्सपेंस के हैं, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल्स में है। एग्जांपल दीजिए। नहीं ऐसा होगा नहीं। पहला पढ़े जी, एड्यूस अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाय 200। एड्यू के अकाउंट को गलती से 200 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया। क्या करना चाहिए? क्रेडिट कर दें, 200 रुपए से ठीक हो जाएगा। गेट्स अकाउंट वाज शॉर्ट डेबिटेड बाय 200। हमने गलती से गेट को 200 रुपए कम डेबिट करा। क्या करना है? डेबिट करना। तो समझ लीजिए कि भाई मैंने 200 रुपए इनको ज्यादा दे दिए, 200 रुपए इनको कम दिए। तो जिससे ज्यादा दे दिए उससे ले लो, जिससे कम दिए उसको दे दो। इसमें भी 3 एंट्री लिखने की आवश्यकता नहीं है सर, सिंगल एंट्री से काम चलेगा हमारा। एड्यू को ज्यादा डेबिट कर दिया तो एड्यू को क्रेडिट कर दो। गेट को कम डेबिट करा है तो गेट को डेबिट। खत्म। सेकंड क्वेश्चन, एड्यूज अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाय 200। सेम है सर ये तो लैंग्वेज। एंड गेट्स अकाउंट वाज एक्सेस क्रेडिटेड। एक ज्यादा डेबिट कर दिया और एक ज्यादा क्रेडिट कर दिया। भाई जो ज्यादा डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट कर दो, जो ज्यादा क्रेडिट हुआ है उसे डेबिट कर दो। सेम आंसर। अब ध्यान से पढ़ना है जी। Goods purchased from edu. Who is edu? Creditor. अधिकतर वर्ड डेटर आता है, क्रेडिटर कम आता है। उसके पीछे वजह क्या है? हर एक बिजनेसमैन के सप्लायर कम होते हैं, कस्टमर ज्यादा होते हैं। तो एक बार बताओ, मैं दुकानदार हूँ तो ऐसा होगा कि मैं 100 लोगों से सामान खरीदूंगा और 10 को बेचूंगा? ऐसा तो नहीं होगा। इन जनरल ऐसा होता है कि हम 10 लोगों से सामान खरीदते हैं बल्क में और 100 लोगों को बेचते हैं। जनरली ऐसा होता है। हालांकि ये भी पॉसिबल है कि डेटर कम हो, क्रेडिटर ज्यादा है। मान लीजिए मेरी दो कंपनियों में सप्लाई होती है सामान की, तो मैं रॉ मटेरियल बहुत सारे लोगों से खरीदता हूँ और सिर्फ उन्हीं दो बड़ी कंपनियों को सप्लाई करता हूँ। मतलब रेट सिचुएशन ऐसा हो सकता है। तो मैंने बताया जनरल डेटर ज्यादा होते हैं, क्रेडिटर कम होते हैं, इसलिए हमारे मुंह में डेटर वर्ड ज्यादा चढ़ा होता है। लेकिन ध्यान पड़ना है कि परचेज वर्ड भेजा तो डेटर वर्ड कभी ना बोले। सामान खरीदा सर एड्यू से 1200 रुपए का, तो एड्यू हमारा क्रेडिटर हुआ। एंड फ्रॉम गेट 2100, तो गेट भी हमारा क्रेडिटर हुआ। दोनों से खरीदा है सामान, एक से 1200 का, एक से 2100 का। करेक्टली रिकॉर्डेड करेक्टली इन द परचेज बुक, बिल्कुल सही तरीके से परचेज बुक में लिखा है, कोई मिस्टेक नहीं करी। हाउएवर 2100 वाज पोस्टेड टू एड्यू। एड्यू से सामान कितने का लिया था? 1200 का। उसके अकाउंट में कितना लिख दिया? 2100 ज्यादा लिख दिया। एंड 1200 टू गेट,
गेट से सामान कितने का लिया था 2100 का, उसके अकाउंट में कितना लिख दिया 1200। 2 मिनट का समय जी, आप दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए आंसर, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। एड यू डेबिट 900 टू गेट, ये आंसर है। चर्चा करते हैं कि क्या कैसे आंसर आया। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। फाइव मिनट्स का रिवीजन चल रहा है जी लेजर पोस्टिंग चैप्टर का। वापस से एंट्री पर आएंगे उसके बाद, ध्यान से सुनिए। सर जनरल प्रॉपर में मान लीजिए मैंने कोई एंट्री लिखी, राम डेबिट टू फर्नीचर, पता है ट्रांजैक्शन क्या होगी? एंट्री पढ़ करके आप ट्रांजैक्शन का आइडिया लगा सकते हैं। फर्नीचर बेचा है राम को उधार, करेक्ट। अब जब लेजर पोस्टिंग की बारी आएगी, मान लीजिए 5000 रुपए का है, तो राम के डेबिट साइड में लिखा जाएगा फर्नीचर 5000, और फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय राम 5000। ये लेजर पोस्टिंग का तरीका है जी जर्नल प्रॉपर। आ जाते हैं परचेज बुक में। राम 6000, आइडिया लगाना क्या एंट्री है? हमने गुड्स परचेज करे हैं उधार में राम से, ठीक, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ गुड्स ही आते हैं और उधार वाले आते हैं, ठीक। अब देखो होता क्या, मान लीजिए अप्रैल मंथ का है, तो अप्रैल मंथ की सारी परचेज लिखी जाएगी यहाँ पर। उसके बाद जब टोटल होगा तब परचेज अकाउंट के अंदर आता है टू परचेज बुक अप्रैल, टोटल सपोज 1 लाख रुपए होगा। मतलब इंडिविजुअली पोस्टिंग परचेज अकाउंट में नहीं होती, परचेज बुक से समरी पोस्ट होती है। वो मंथली करें, क्वार्टरली करें, सेमी एनुअली करें, ईयरली करें, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। राम से कुछ खरीदे हैं, बाय परचेजेस 6000, ये एंट्री वाइज होगी पोस्टिंग, क्योंकि राम से अलग, श्याम से अलग, मोहन से अलग। भाई ये तब सबके सब परचेजेस हैं, तो मैं बार बार लिखूं क्या फायदा उसका, इकट्ठे लिख सकता हूं। लेकिन यहाँ राम आ रहा है, कभी शाम से खरीदा, कभी मोहन से खरीदा, ये तो नाम बदलते रहेंगे ना, इसलिए मुझे हैंड टू हैंड लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। राम से खरीदा राम के अकाउंट में, शाम से खरीदा शाम के अकाउंट में। समझ आ रही है बात? सर इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि सर जर्नल प्रॉपर से जब भी लेजर पोस्टिंग होती है तो वो 2 जगह होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, और जब सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग होती है तो सिर्फ एक बार। मान लीजिए क्वेश्चन में ये ट्रांजैक्शन दे रखी है और लिखा हुआ है कि हम पोस्ट करना भूल गए, फर्नीचर बेचा राम को उधार में और हमको पोस्ट करना भूल गए, तो पहले हमें ये माइंड लगाना है कि फर्नीचर बेचा राम को उधार में, तो रिकॉर्ड कहाँ किया होगा? जनरल प्रॉपर में किया होगा। वहां से लेजर पोस्टिंग 2 बार होगी, इसका मतलब मिस्टेक दोनों जगह। इस वाले ट्रांजैक्शन पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्या रहा है, गुड्स खरीदे हैं राम से उधार में, लेजर पोस्टिंग करना भूल गए, इसका मतलब गलती सिर्फ राम अकाउंट। फिर पचास हम करते ही नहीं 1 बाय 1 पोस्टिंग, बता रही बात। अगर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि गुड्स खरीदे राम से उधार में, रिकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट करी है परचेज बुक में, सिर्फ लेजर पोस्टिंग करना भूल गए। क्वेश्चन अगर ऐसा कहता है तो मतलब यहाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही करी है, 6000 पे सही लिखा है, टोटल में सही आएगा जब महीने के एंड में करेंगे, ठीक है। लेजर पोस्टिंग करना भूल गए तो मतलब सिर्फ एक ही जगह मिस्टेक है। गांठ बांध लीजिए इस बात को, जनरल प्रॉपर से निकलने वाली ट्रांजैक्शन लेजर में 2 जगह जाती है, सब्सिडरी बुक से निकलने वाली ट्रांजैक्शन लेजर में सिर्फ एक जगह जाती है। सब्सिडरी बुक में कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ये सब आता है। ध्यान रहेगा। ये बात लिखिए जाके पहले पेज पर निकालें फटाफट। 119 पेज नंबर, सबसे ऊपर लिखा है ग्रीन कलर से एक नोट, लेजर पोस्टिंग इज डन ट्वाइस फ्रॉम जर्नल प्रॉपर एंड ओनली वंस फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। ध्यान रहेगा जी, ये बात, ये प्रिजम्पशन है, ध्यान रखना इस चीज, ठीक है। अब सुनिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे वापस आ गए कि सर परचेज करे थे गुड्स हमने, मुझे बताइए ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड किया गया होगा? परचेज बुक में लिखा भी हुआ है कि ओरिजिनल परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है और कोई मिस्टेक भी नहीं, बिल्कुल सही रिकॉर्ड करा।
इसका मतलब परचेज बुक में कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, एडियो 1200 और गेट 2100, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा परचेज बुक में, और इसमें कोई मिस्टेक नहीं। इसके बाद लेजर पोस्टिंग की जब बारी आएगी, किस साइड लिखना चाहिए मुझे कैसे पता लगेगा? एडियो अकाउंट में किस साइड लिखना चाहिए कैसे पता लगेगा? डेबिट साइड में लिखूं एडियो के या क्रेडिट साइड में लिखूं, किस साइड? क्रेडिट साइड। इसकी एंट्री पढ़ लो ना माइंड में, परचेज अकाउंट डेबिट टू एडियो, तो एडियो क्रेडिट तो होगा। वो क्रेडिटर को डेबिट में कब लिखते हैं? कुछ खरीद रहे हो आप कुछ उधार में, तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, तो मुझे एडियो अकाउंट के क्रेडिट में 1200 लिखने थे, ये करेक्ट था। उसके बाद गेट पे आ जाएगी। गेट अकाउंट में अगेन सर कुछ खरीदे हैं उधार में, एंट्री अगर सोचो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गेट की एंट्री बनेगी, गेट अकाउंट क्रेडिट होगा, तो गेट अकाउंट क्रेडिट साइड में मुझे 2100 लिखने थे, ये तो सही है, इस पर टिक लगा रखा। हम मिस्टेक पर आते हैं, 2100 मैंने लिख दिया यहाँ पर और 1200 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये मिस्टेक हुई है। क्रॉस वाला रियलिटी है, पास्ट है, एक्चुअल में हो चुका है, और टिक वाला ये होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि रॉन्ग और रेक्टिफाइड का मर्जर करेक्ट बन जाए। ये सीखा था हमने, करेक्ट एंट्री इक्वल्स टू रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइड एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री जो हो चुकी है, इसके बाद रेक्टिफाइड में हमें कुछ ऐसा करना है कि उन दोनों का मर्जर करेक्ट बन जाए। ट्राई करते हैं, बताइए। 1200 रुपए क्रेडिट करने थे, मैंने गलती से 2100 रुपए क्रेडिट कर दिया, क्या करूं? सर डेबिट। अगर 900 रुपए से डेबिट कर दूंगा तो इन दोनों को मिला होगा, 2100 क्रेडिट 900 डेबिट, अल्टीमेटली 1200 क्रेडिट। ठीक है, इस पर आते हैं। मुझे 2100 क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने सिर्फ 1200 क्रेडिट करा, क्या करूं? 900 रुपए और क्रेडिट कर दूंगा, मैं बार बार रेक्टिफाइड लिख रहा हूं। अभी दोनों को मिला 1200 क्रेडिट और 900 क्रेडिट मिलकर 2100 क्रेडिट। अल्टीमेटली मुझे अब एडियो को डेबिट करना है 900 रुपए से और गेट को क्रेडिट करना है 900 रुपए से। नोट करेंगे जी। सेंटर को बिल्कुल जड़ से लिखवा दिया जी मैंने आपको कि कहां से रिकॉर्ड की होगी, लेजर पोस्टिंग कैसे होनी चाहिए, क्या एक्चुअल में हुआ है। सर गलती दोनों क्रेडिट साइड में थी, तो एडियो को ही डेबिट क्यों करा, गेट को डेबिट क्यों नहीं करा? समझे इस चीज को? अगर ज्यादा लिख दिया है तो अपोजिट साइड में पहुंच जाओ, कम लिखा है तो उसी साइड रहो। अगर ज्यादा लिख दिया है तो अपोजिट साइड पहुंचना पड़ेगा। सिंपल सी बात देखिए सर, मुझे 5000 रुपए देने थे, चलो नोट कर लो पहले फिर बताता हूं। हमें जो है बेस स्ट्रॉन्ग रखना है। पहले बताया जी मैंने 12th के बाद कोई भी कोर्स करेंगे, अकाउंट्स हर एक कोर्स के अंदर है, बीबीए हो, बीकॉम हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो। अकाउंट्स का बेस हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। 11th क्लास ही है जो हमारा बेस बना सकती है। ध्यान से देखिए सर, अपोजिट काम कब करना है? यहाँ पे सब कुछ क्रेडिट था लेकिन इसमें अपोजिट काम करा, डेबिट करा। यहाँ पे सब कुछ क्रेडिट था लेकिन यहाँ पे क्रेडिट ही रहे, अपोजिट में नहीं। ऐसा कब होना? ध्यान से सुनिए। मैंने इनको 5000 रुपए देने थे और सिर्फ 4000 रुपए दिए, कम दिए, तो मैं क्या करूंगा, इनको 1000 रुपए और दूंगा। मतलब पहले भी पैसे दिए ही थे और अभी पैसे दे रहा हूँ, सेम काम कर रहा हूँ। तो सेम काम कब होता है? जब कम अमाउंट से रिकॉर्डिंग करिए, कम अमाउंट से रिकॉर्डिंग करिए तो सेम काम होता है, क्रेडिट का क्रेडिट ही होता है। सही है। अब देखिए, मुझे 5000 रुपए देने थे, मैंने गलती से 6000 रुपए दे दिए। अब क्या करूंगा? 1000 रुपए वापस होगा, अपोजिट काम हो रहा है इस बार, पैसे देने की बजाय पैसे ले रहा हूं मैं। तो अपोजिट काम कब होता है? जब ज्यादा अमाउंट से काम हो गया हो गलती से। ठीक है, ज्यादा अमाउंट से काम हो गया तो अपोजिट काम करना पड़ेगा, कम अमाउंट से हुआ है तो वही काम करना। अमाउंट दोनों में सेम आ रहा है, डिफरेंस अमाउंट। ठीक है। कॉम्पेंसेटिंग एरर की पहचान, दो अलग अलग एरर हुए हैं और चांस की बात यह है कि दोनों का अमाउंट सेम है, साइड डिफरेंट है, तो हमारी प्रॉपर एक एंट्री बन पा रही है। फोर्थ एंट्री पर आ रहे हैं सर।
Goods sold to Edu and Gate 1600 and 1200. Who is Edu and Gate? Debtors हैं सर, बेचा हमने सामान इस बार डेटर हैं. Edu को बेचा 1600 का, Gate को बेचा 1200 का. But were recorded in the sales book to as to Edu 1200 and Gate 1600. सर पिछले वाले और इस वाले में सर सेम लग रही है मेरे को तो गलती, बस परचेज की जगह सेल आ गई. अलग मिस्टेक है कुछ? यस सर ये डेटर है उसमें वो क्रेडिटेड था. और कोई मिस्टेक ढूंढी? अलग जो डिफरेंस दिख रहा है आपको थर्ड पार्ट में? और कोई मिस्टेक? सेल्स बुक में गलती हुई है इस बार. पिछली बार ध्यान दो नालायकों कि रिकॉर्डिंग सही करी थी, सिर्फ पोस्टिंग में गलती थी. इस बार रिकॉर्डिंग ही गलत करी है, सेल बुक में ही गलती लिखा है. यस सर. ये भी तो मिस्टेक है. मतलब इस बार जब मैं सेल बुक में अमाउंट ही गलत लिखूंगा तो सेल्स का टोटल भी तो गलत आएगा. तो मिस्टेक तो सेल्स में भी हो गई इस बार. ठीक है, इस बार मिस्टेक सेल्स में भी हो गई क्योंकि सेल बुक में गलत लिखा है मैंने. 2 मिनट का समय ट्राई कीजिए आप लोग, माइंड लगाएं. सुना कर आता हूं. Edu डेबिट टू गेट 400. ये इसका आंसर है. देखते हैं कैसे आया. सेल्स बुक. एडियो को सामान बेचा 1600 का लेकिन गलती से लिख दिया 1200. गेट को सामान बेचा 1200 का लेकिन गलती से लिख दिया 1600. टोटल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? टोटल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. यहां मैंने गलती से 400 रुपए कम लिख दिए, यहां मैंने गलती से 400 रुपए ज्यादा लिख दिए, टोटल तो उतना ही रहेगा. तो सेल्स अकाउंट अल्टीमेटली, हालांकि सेल बुक में गलती हो गई लेकिन उसकी वजह से सेल्स अकाउंट के अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं हुई. तो हमारे आंसर में सेल्स अकाउंट इसीलिए नहीं आएगा. आंसर में सेल्स अकाउंट इसीलिए नहीं आएगा. क्लियर हो गई ये बात? अब लेजर क्वेश्चन सोचिए किस साइड होगी, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? सर डेबिट. एंट्री सोच लिया करो ना तो पता जाएगा कौन सी साइड है. जब गुड्स बेचते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? एडू डेबिट टू सेल्स, गेट डेबिट टू सेल्स. डेबिट करते हैं डेटर को. वैसे भी डेटर एसेट होती है, एसेट हमेशा डेबिट होती है. तो हमें यहां लिखना चाहिए था 1600 और मैंने गलती से लिख दिया 1200. यहां मुझे लिखना चाहिए था 1200 और मैंने यहां गलती से लिख दिया 1600. यहाँ पे मुझे 1600 से डेबिट करना था, मैंने सिर्फ 1200 से डेबिट करा. अब क्या करूं? 400 रुपीस से और डेबिट कर दूंगा. साइड नहीं बदली, कम अमाउंट में साइड नहीं बदलती. सर मुझे 1200 से डेबिट करना था, मैंने ज्यादा से 1600 से डेबिट कर दिया. क्या करूं? 400 से क्रेडिट कर दूंगा. सर जब ज्यादा अमाउंट हो जाए तो अपोजिट साइड भागना पड़ता. 1600 रुपए 1200 रुपए देने के बजाय 1600 रुपए दे दिए, अब 400 रुपए लेने पड़ेंगे. तो आंसर बन गया एडू डेबिट होगा और गेट क्रेडिट होगा. अमाउंट 400. एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पढ़िए जिस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है. कॉम्पेंसेटिंग एरर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एरर्स. ए ऑप्शन. ठीक है जी. फर्स्ट पेज पर आ गई 119. करीब पेपर के मिड में टॉपिक दिया हुआ है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. पढ़ रहे हैं इसको. टू एरर्स आर डन एट द सेम टाइम. टाइमिंग सेम है, एरर दो अलग अलग. वन ऑन डेबिट साइड एंड अनदर ऑन क्रेडिट साइड. एक डेबिट साइड में मिस्टेक है, एक क्रेडिट साइड में मिस्टेक है. बाय द सेम अमाउंट सेम. वैसी मिस्टेक को कॉम्पेंसेटिंग एरर कहते हैं जी. उसके नीचे एरर ऑफ ओमिशन दिया हुआ है. दो टाइप के होते हैं. फुल ओमिशन पढ़ाया गया आपको आज की क्लास में. फुल ओमिशन के अंदर पढ़ रहे हैं, ब्लू कलर से लिखा हुआ है ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन जर्नल या सब्सिडरी बुक्स. या तो रिकॉर्ड करना ही भूल गए या फिर जर्नल प्रॉपर से पोस्टिंग करना भूल गए. सर यहां पर ऑब्लिक सब्सिडरी बुक क्यों नहीं लिखा? तो पहले वाले लाइन में लिखा हुआ है ओमिटिंग टू रिकॉर्ड इन जर्नल ऑब्लिक सब्सिडरी बुक. तो नीचे वाले में क्यों नहीं लिखा ओमिटिंग टू पोस्ट फ्रॉम जर्नल ऑब्लिक सब्सिडरी बुक? ध्यान दीजिए, सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग सिर्फ एक बार होती है. तो सब्सिडरी बुक से पोस्ट करना भूल गए तो सिर्फ एक ही गलती है. फुल ओमिशन नहीं है. फुल ओमिशन का मतलब ना डेबिट वाला इफेक्ट लिखा ना क्रेडिट वाला इफेक्ट लिखा.
वो जर्नल से अगर पोस्ट करना भूले हैं तो मतलब डेबिट वाला भी भूले हैं और क्रेडिट वाला भी भूले हैं। सब्सिडियरी को से पोस्ट करना भूले हैं तो मतलब सिर्फ एक ही जगह भूले हैं, उसे पार्शियल ओमिशन कहते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है। क्लियर हो गई जी बात? तो हमने अब तक पढ़ ली है कि 3 टाइप के एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एसेट को एक्सपेंस, एक्सपेंस को एसेट। दूसरा हमने पढ़ा एरर ऑफ फुल ओमिशन, रिकॉर्ड करना ही या पोस्ट करना ही भूल गए। तीसरा एरर कॉम्पेंसेटिंग एरर, दो अलग अलग एरर हैं, चांस की बात है अमाउंट सेम है और दो अलग अलग साइड में है, ताकि कॉम्पेंसेट होकर के हमारी प्रॉपर एंट्री बन जाए। आपको वैसे एरर प्रिंसिपल के और फुल ओमिशन के क्वेश्चंस करके लाने हैं, जितने टॉपिक हो चुके हैं। अच्छा तो टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, कोई डाउट नहीं पूछ सकते हैं, याद करते हैं।